नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हूँ और इनको लेकर कुछ आगे बढ़ूँ इसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, तब आप लोग खबरों को देखें और महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहें। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक के लिए जवाब तलब। नौकरी देने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग अव्वल। शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश की जगह 40 दिन की ईएल की मांग की। परिषदीय विद्यालय खुलने के बीच जिले के अंदर तबादले की मांग हो रही है और एक क्लिक पर परिषदीय विद्यालयों का पूरा डाटा जानने को मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने महत्वपूर्ण खर्चों पर और ज़रूरी खर्चों पर कैंची चलाई। तो ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट्स की हेडलाइंस हैं और आप लोग आगे वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ये फैसला 69,000 भर्ती से संबंधित है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में शिक्षक ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। साथ ही याची को नियुक्ति देकर उसके वेतन आदि का भुगतान करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने पूजा तिवारी की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक केंद्रीय संस्था है। उसका निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होगी। कोर्ट में याची का पक्ष अधिवक्ता सीमांत सिंह ने रखा। उनका कहना था कि याची ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। इसमें उसका अंतिम रूप से चयन हो गया। उसे मैनपुरी जिले में नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन विद्यालय का आवंटन नहीं किया गया। याची ने इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने 18 जनवरी 2021 को सर्कुलर जारी कर कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट के बाद सीधे शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा लिया है वो नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसी को चुनौती दी गई है। एनसीटीई ने 28 नवंबर 2014 के रेगुलेशन में स्पष्ट किया कि 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह माने जाएंगे। इस पर अदालत ने महानिदेशक के सर्कुलर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एक अन्य मामले में कोर्ट ने बुलंदशहर की नम्रता व अन्य के मामले में याची की बर्खास्तगी को रद्द कर बहाल करने का निर्देश दिया। एनसीटीई के निर्देश शिक्षक भर्ती नियमावली पर बाध्य नहीं होंगे। हाईकोर्ट और शिक्षक ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर निर्णय का निर्देश मिल गया। खबर परिषदीय शिक्षकों से संबंधित है और इसमें ग्रीष्मावकाश की जगह ईएल की मांग की गई है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने राज्य कर्मचारियों की भांति 40 दिन का अर्जित अवकाश ईएल देने की मांग को लेकर सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। स्वतः स्फूर्त शिक्षक समूह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने शिक्षा मंत्री समेत शासन प्रशासन को अपनी मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पहले 48 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, इसको भी अब कम कर दिया गया है। 15 दिन घटाकर शीतकालीन अवकाश के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अलावा 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं चाहिए। वे राज्य कर्मचारियों के बाद 40 दिन की ईएल की मांग कर, जिसे वे साल भर में कभी भी ले सकते। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्राइमरी का मास्टर स्वतः स्फूर्त शिक्षक समूह समेत अन्य संगठन के बैनर तले शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश को खत्म कर इसकी एवज में 40 दिन का ईएल देने की मांग करते हैं। महत्वपूर्ण समाचार है कि 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों को खोले जाने की तैयारी के बीच शिक्षकों ने जिले के भीतर तबादले की मांग की है। परिषदीय शिक्षकों की मांग का समर्थन झांसी इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने किया है। डॉक्टर मान सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के नाम ज्ञापन भेजकर उनसे जिले के भीतर तबादला शुरू करने की मांग की है। विधान परिषद सदस्य ने अपने ज्ञापन में कहा कि शिक्षकों के आग्रह के बाद उन्हें यह पत्र लिखना पड़ा है। परिषदीय शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि मध्य रात्रि की बजाय गर्मी की छुट्टियों में तबादले किए जाएंगे। प्रयागराज
में 2016 के बाद से एक से दूसरे ब्लॉक में शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ, जबकि ये स्थिति तब है जबकि शिक्षकों का पद जिले कैडर का है और जिले के शिक्षकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तैनाती नियमावली 2010 के अनुसार प्रथम 5 वर्ष पुरुष शिक्षकों की तैनाती पिछड़े व सुदूर के ब्लॉकों में की जाती है। जिले में 2013 से अंतर जनपदीय तबादला होकर आए शिक्षकों की तैनाती नियमावली के विरुद्ध सामान्य यानी शहर के नज़दीक के विद्यालयों में दे दी गई। 2017 में अंतर जनपदीय के साथ ही जिले के अंदर तबादले किए गए थे। महत्वपूर्ण खबर है कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोलने के लिए सहमति मांगी गई है। प्रयागराज यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को खोलने के संबंध में अभिभावकों से सहमति मांगी है। सचिव की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बोर्ड की वेबसाइट पर तय प्रारूप में 23 जून तक सूचना भेजी है जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, और वो यह है कि नौकरी देने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग अव्वल है। दरअसल कोरोना का असर कम होने के साथ युवा भर्तियां शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले लगभग 1.25 साल से चयन संस्थाओं का कामकाज बहुत प्रभावित रहा। अब विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने से बचे देख युवा जोरदार तरीके से मांग उठा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष तकरीबन 6,000 पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी। ऐसे में प्रस्तुत पिछले 2-3 वर्षों से विभिन्न संस्थाओं के चयन की रिपोर्ट और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने 1,08,000 शिक्षकों की नियुक्ति की। चयन के लिहाज से देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले 3 सालों में सर्वाधिक 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक पद पर चयन किया। 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 की परीक्षा के आधार पर 45,472 और 2019 में सुई 69,000 की भर्ती में अब तक 63,000 को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 6,000 पदों पर 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों के खर्चों पर लगाई कैंची। दरअसल बात यह है कि सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में गैर जरूरी खर्च में 20% तक कमी करने का आदेश दिया है। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के चाय स्नैक्स से लेकर हवाई यात्राओं पर कैंची लगाई जाएगी। हालांकि कोरोना मद में खर्च में कमी नहीं की जाएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जून को मंत्रालय NHIDCL आदि के निर्देश जारी कर वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार कटौती करने को कहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठकों व सेमिनार आदि में चाय स्नैक्स ड्रिंक आदि खर्च में कमी करनी होगी। देश और विदेश की हवाई यात्राएं सीमित करनी होंगी। अति आवश्यक कार्य होने पर ही अधिकारी हवाई यात्राएं कर सकेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों का ओवर टाइम भत्ते पर कैंची चलेगी और पुरस्कार योजनाओं पर खर्च कम किया जाएगा। विज्ञापन और प्रचार पर अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इस आदेश से छोटे मरम्मत कार्य, सेवाएं, कपड़े, किराया आदि संबंधित खबर यह है कि परिषदीय विद्यालयों का डाटा अब एक क्लिक पर दिखाई देगा। शासन की ओर से जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों को प्रेरणा ऐप के जरिए जियो टैगिंग कराई जा रही है। मित्रों, गोरखपुर जनपद से खबर है, परंतु यह खबर समस्त जिलों से संबंधित है क्योंकि हर जिले में जियो टैगिंग हुई है। अलग अलग चरणों में हुई जियो टैगिंग के अंतर्गत अब तक 2,374 की जियो टैगिंग हो चुकी है और बचे 130 स्कूलों का कार्य 30 जून तक पूरा कराने का निर्देश शासन ने दिया है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी और ARP ने स्कूलों की जियो टैगिंग का कार्य शुरू किया। इस दौरान स्कूलों की पूरी जानकारी, ब्लॉक और गांव तथा न्याय पंचायत का विद्यालय का नाम, संबंधित नेशनल और स्टेट हाईवे का नाम सहित अन्य जानकारी ऑनलाइन फीड का जा रही है। जनपद में 2,504 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन सभी विद्यालयों को चमकाने के लिए प्रदेश सरकार मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों के सुंदरीकरण और व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए एक पोर्टल पर लाने की योजना तैयार की गई है।